तो दोस्तों आपने कहावत तो सुनी होगी कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ने शुरू हो गए। इसी तरीके से जब शनि नेगेटिव हो जाता है और आप ऐसे समय में शनि संबंधित चीज़ें, जूता इत्यादि खरीद लेते हैं, तब ये आपके लिए एक तरह से यही कहावत को सिद्ध कर देता है कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ने शुरू हो गए। यानी कि जूते खरीदते ही हालात इस कदर बन गए कि जीवन में जूते खाने जैसी नौबतें क्रिएट हो गईं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी चर्चा है शनि को लेके, क्योंकि शनि ही हमारे एक तरह से जूतों से संबंध रखता है। क्यों ये जूतों से संबंध रखता है और क्यों ऐसे कारण बन जाते हैं जब भी हम कोई चमड़े से संबंधित चीज़ें, खासकर जूते या फिर लेदर की कोई बेल्ट हो गया या पर्स हो गया या फिर शनि संबंधित चीज़ें हम घर में ले आते हैं, तब ये जीवन में एक तरह से जहरीले सांप की तरह डंक मार देता है। ये परेशानियां हमारे जीवन में जाने अनजाने में आती हैं। कई बार शौक के तौर पर आ जाती हैं कि हाँ, हमारे जूते ख़राब हो गए तो हमने ले लिए, पर इनका कारण भी हम समझेंगे पूरी तरह से और इनका निवारण भी समझेंगे कि अगर मान लीजिए आपसे ऐसी गलती हो गई है तो इस गलती से निकलने का रास्ता क्या है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा लॉजिक को समझ लें ताकि आपको ये पूरी बातें अच्छे से समझ आ जाएं कि कैसे शनि ही हमारे जीवन में इस तरह की परेशानियां तब लेकर आता है जब भी कोई शनि संबंधित चीज़ें आती हैं, खासकर जूते। अगर हम जूतों की बात करें तो जूते अक्सर हमारे पैरों में ही पहने जाते हैं और पैरों में पहनने वाली चीज़ पैर है केतु, और केतु वहाँ पर है जहाँ पर शनि की वस्तु, यानी कि शनि की वस्तु जूता, चप्पल, ये सब चीज़ें शनि की वस्तु आती हैं। क्योंकि हमारी चाल केतु है और पैर जो है वो तलवा और ये सब कुछ मिलाकर ये केतु है, पर ये जो आधार पर टिकी हुई है, जो बड़ी हड्डियां हमारी पैर की होती हैं, ये शनि होती हैं। जब भी शनि किसी के नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं तब व्यक्ति के जीवन में ये कमज़ोरी के लक्षण आते हैं। शनि के कमज़ोर होने पर कि शरीर में इन हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और जब शनि काफ़ी हद तक प्रबल हों तब कुछ और ही इसके लक्षण आते हैं। शनि जिसके भी प्रबल होंगे, सबसे पहले उसकी हथेली को देखिए। उसकी हथेली में ये जो बीच की उंगली होती है और इसके नीचे जो पर्वत होता है, ये काफ़ी उभार या फिर मांसल होगा, काफ़ी उभार लिए होगा। अब जब शनि पॉजिटिव हैं तो लोग कहेंगे कि वाह, आपके शनि तो बहुत अच्छे हैं, पर ये बहुत अच्छे शनि होने के कारण कई चीज़ें जीवन में मुश्किलों वाली हो जाती हैं। आपने सुना ही होगी कहावत कि ज़्यादा मीठे में भी कीड़े पड़ जाते हैं। इसी तरीके से किसी ग्रह का ज़्यादा मजबूत होना और ज़्यादा कमज़ोर होना हमारे लिए नुकसानदेह होता है। जब शनि काफ़ी पॉजिटिव होते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ही सोच में रहने वाला होता है, अकेलापन रहने वाला होता है। आपने कई लोग देखे होंगे जो लोग आत्महत्या करते हैं। क्यों आत्महत्या करते हैं? क्योंकि उनके अंदर कहीं पर भी किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रही, उनके मन में नीरसता रही, उनके मन में हताशा रही, जो कि शनि के सारे गुण होते हैं। इसी तरीके से जब भी अगर हम बात करें शनि के एजेंट्स की, तो शनि के एजेंट्स में राहु और केतु आते हैं। क्योंकि शनि अपने अनुसार, अपने ग्रह की काबिलियत के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं देते हैं, वो रिजल्ट मिलते हैं राहु और केतु के अनुसार। तो जब भी जूता होगा तो क्या हमारे पैर में आएगा, वो केतु का संबंध आ जाता है, और जूता जो होगा वो शनि होगा। शनि केतु जैसे ही आपस में एक तरह से एक्टिवेट हुए तो शनि अपने जो भी बुरे असर होगा आपके जीवन में, दुख, दरिद्रता, परेशानी, जो कि केतु के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनके थ्रू आपके जीवन में लेकर आएगा। अब जब भी व्यक्ति शनि संबंधी चीज़ें, खासकर शनिवार हो गया या बुधवार हो गया, ऐसे दिन में जूता ले लिया, चमड़े की चीज़ ले ली, काले रंग का कोई बैग, पर्स या इस तरह की चीज़ ले ली, चाहे वो जूता, चप्पल कुछ भी हो। अगर हम दूसरे मायनों में समझें, जिनके भी कुंडली में शनि छठे भाव में होगा तो उसके जूते, चप्पल या तो घर में मिसमैनेज होंगे, या तो चोरी हो जाते होंगे, या तो वो ख्याल नहीं रखता होगा। इस तरह की चीज़ें नेगेटिव शनि की इंसान के जूतों से संबंध रखती हैं, जो मिसमैनेजमेंट को दर्शाती हैं। व्यक्ति लापरवाह होगा, कहीं ना कहीं जूतों में कुछ ना कुछ खराबी होगी, कहीं ना कहीं उसके पैर चलने की जो एक हमारी नॉर्मल चाल होती है वो ऐसी चाल नहीं, उसके जूते कहीं ना कहीं से सोल देखेंगे तो एक तरफ से घिसा होगा या उसकी चाल में कहीं ना कहीं फ़र्क होगा।
तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बैड शनि को दर्शाती हैं। अब हमें पता लग गया कि शनि कहीं ना कहीं ऐसे केस में नेगेटिव हो जाते हैं, और नेगेटिव होते हैं वो खासकर तब होते हैं जब शनि वर्षफल में, एनुअल हॉरोस्कोप जिसे कहा जाता है, उसमें छठे भाव में आ गए। अब देखिए, छठे भाव में शनि आ जाते हैं तब उस समय में कुछ चीज़ों की मनाही की जाती है, कुछ सावधानियां कही जाती हैं। अगर किसी की कुंडली में शनि छठे ही भाव में है, बैठे हुए हैं, तब इस केस में आपको लाइफ टाइम सावधानियां बरतनी है। यानी कि आपको काले रंग की चीज़ों से परहेज करना है, मत पहनिए जूते काले रंग के। कोई ड्रेस है आपकी, जॉब या फिर स्कूल या कॉलेज है तो कोई बात नहीं। और अगर मान लीजिए आप नॉर्मल कैजुअल वेयर में अपने पर्सनल लाइफ में पहनते हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए। जहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हैं वहाँ आपको करना होगा, जहाँ नहीं कर सकते वो आपकी बेबसी है, और उनके रिजल्ट बुरे नहीं होंगे क्योंकि वो आपके कामकाज या फिर आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई है, कर्म से जुड़ी हुई है, इसलिए उनका बुरा असर नहीं होगा। अब जब भी छठे भाव में शनि होंगे तो ऐसे व्यक्ति को 6 नारियल, अब नारियल कौन से होते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि नारियल कौन से लें, पानी वाले लें, खोपरा लें, या जो सूखा वाला होता है जो बचता अंदर से, चिकना वाला नारियल लें। देखिए, शनि के लिए हमेशा आपको जो नारियल लेना है वो सूखा वाला ही लेना है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, इसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा ताकि एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाए, क्योंकि इसको समझाना थोड़ा तरीके से समझाना पड़ेगा। और जब एक बार आपके दिमाग में बात बैठ गई तो आप समझ जाओगे कि क्यों ये ग्रह से रिलेट किया गया है। अब इस तरह से 6 नारियलों को जल प्रवाह करते रहें या मंदिर में देते रहें। वैवाहिक जीवन में परेशानियां देगा, कहीं ना कहीं झंझट पैदा करेगा। छठे भाव का शनि आपका हाजमा कमज़ोर रखेगा, आपको करियर की प्रॉब्लम या फिर आपको पैसों की दिक्कतें, कर्जाई बना के रखेगा। आपके अपने कहीं ना कहीं परेशानी देने वाले होंगे, आपके नाना खानदान या फिर आपका साला या फिर आपके अपने कहीं ना कहीं जो भी रिश्तेदार हैं वो आपके ज़मीन जायदाद के विरोध में खड़े होकर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा दायर कर सकते हैं, जिनसे निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पेचीदा से माहौल क्रिएट हो जाते हैं लाइफ में, खासकर ज़मीनी विवाद को लेके। ऐसे व्यक्ति को 48 ईयर्स तक अपने नाम पर मकान नहीं बनाना है। अब जूते की बात करें, जूता क्यों, क्योंकि आपने इतनी बातें समझ ली, शनि से संबंध रखते हैं, केतु का इसमें प्रभाव आ जाता है। जब भी अगर आपने ले लिया गलती से, मान लीजिए इस वर्ष आपके शनि नॉर्मली आपके वर्षफल में छठे भाव में पहुंच गए हैं, आपने खरीद लिए हैं, जूता खरीदा, चप्पल खरीदा, कुछ भी, चाहे हवाई चप्पल ही खरीदी, तो एक काम करिए, इसके विपरीत प्रभाव से बचने के लिए एक जोड़ी जूता या चप्पल खरीद लीजिए। खरीद कर अब आपको तलाशना क्या है, तलाशना ऐसा व्यक्ति है जो कि मजदूरी करता हो, लेबर क्लास आदमी हो, कहीं पर लगा हो, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट में लगा हो, किसी के खेतों में लगा हो कोई मजदूर, इस तरह से उसको देकर आइए। ये नहीं कि आप कहीं भिखारी को दे रहे हैं, कहीं इसको दे रहे हो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मजदूर को दीजिए, क्योंकि शनि के व्यक्ति यही लोग होते हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। जब आपकी चीज़ सही जगह पहुंचेगी तो उस चीज़ के जो आपने अपने लिए खरीद ली थी जूता या चप्पल, उसके विपरीत प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएंगे। बाकी के उपाय जो हैं वो आप करते रहिए। शनि से संबंधित और भी बहुत से उपाय हैं जो कि आप मेरी वीडियोस देखकर समझ सकते हैं। शनि के शुभ अशुभ के लिए रिपोर्ट भी मैंने बना ली है, या आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाए आपके शनि शुभ हैं या अशुभ, कि शनि का ज़ाती स्वभाव यानी कि उसकी नेचुरल टेंडेंसी आपकी कुंडली के अनुसार कैसी है। क्या वो शनि आपके लिए शुभ असर दे रहा है कि नहीं, या फिर शुभ अवस्था में बैठे होने के बावजूद भी किसी असर का ना हो। तब हमें ये ज़रूर जान लेना चाहिए और उसके स्पेसिफिक उपाय ज़रूर करने चाहिए, शनि बुरा है या अच्छा है। इसके लिए मैंने आपके लिए रिपोर्ट की व्यवस्था की है, जिसमें आप अपने शनि के ज़ाती स्वभाव के बारे में जान सकते हो। शनि की 7.5 ढैया या फिर जो भी इस समय में कुछ बुरे रिजल्ट्स अगर होंगे तो वो कब कब होंगे और कौन सा टाइम ड्यूरेशन आपके ऊपर ये आएगा, इसके लिए ये रिपोर्ट मैंने आपके लिए तैयार की है। आप चाहे तो ये रिपोर्ट भी बनवा सकते हैं। तो इस तरह से हम शनि को अपने पॉजिटिव रख सकते हैं, कोई किसी तरह से हुई गलती से हम बच सकते हैं। अगर आपने जूते भी खरीद लिए हैं तो कोशिश करिए जितना हो सके जूता आप अच्छे से अच्छा लेकर किसी मज़दूर को देकर आइए। शनिवार का दिन अगर मान लो वो ले लेते हैं तो बढ़िया, नहीं तो बुधवार के दिन दे दीजिए। ये दिनों में आप दे सकते हैं, आपको 100% शनि के बचाव हो जाएंगे। क्योंकि शनि छठे भाव, शनि को अगर हम सांप माने तो जैसे ही वो सांप एक्टिव हो जाएगा तो वो जहरीला सांप बन जाएगा, अन्यथा वो पानी का नॉर्मल सांप ही बन के रहेगा।
तो आपके ऊपर है कि उस सांप को किस तरह से एक्टिवेशन दे रहे हो, किस तरह से उसको शुभ कर रहे हो या अशुभ कर रहे हो। ये जानकारियाँ होना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे ही और जानकारियों के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।